गलत है, आनंद तो ये सत्य मार्ग है। तो बस इसी विवेक का आदर करो, ये आगे बढ़ा देगा आपको। डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर संध्या यादव। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, हम अयोध्या जी से दीक्षित हैं। पिछले 3 वर्ष से आपके वीडियो देख रहे हैं एवं उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आहार, ब्रह्मचर्य और जीवन में कैसे जीना है, ये आपसे सीखा है। हमारी 2 बेटी हैं, 7 वर्ष की एवं 11 महीने की। हम उनको आपसे शरणागति दिलाना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है, देख लीजिए। पर थोड़ा रुक इसलिए जाते हैं कि जैसे बच्चे हैं, 11 के हैं, अब इनका ब्याह होगा, अब वहां क्या माहौल उनको मिलेगा, तो बड़ी समस्या हो सकती है। 11 और 8-9 वर्ष प्लस जोड़ लीजिए, अगर वो 8-9 वर्ष भक्ति में रहेंगे तो उनका भाव बढ़िया बनेगा ना। अब वो ऐसी जगह चले गए, किसी को जाना थोड़ी जाता है कि वो माथे में लिखा है कि कैसा कोई, अब वहाँ मांस बनता है, शराब पीता है, मान लो परिवार का सदस्य, पति आदि। अब उसके सामने कितनी भारी समस्या है उस लड़की के सामने। वो कंठी तिलक धारण करके भगवत आराधन करे और उसका पति शराब पिए, उसका पति मुर्गा ला के रखे कि बना, और उसके लिए तो बहुत ही विपत्ति हो जाएगी। तो प्रायः फिर हम ऐसी सलाह करते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, और जब ऐसा सदगृहस्थी मिल जाए जिसमें भक्ति, क्योंकि ऐसा हुआ है, एक अपनी थी जो शरणागत रहे और भजन किए, और जब ब्याह हुआ तो वहाँ उनका विरोध हुआ कि आप कंठी नहीं पहन सकती, आप तिलक नहीं लगा सकते, अब रच का तिलक आप नहीं लगा सकती, और आप दिन भर ये पूजा पाठ ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमें सब नहीं मानते। अब वो आके रोई तो उनका कंठी उतार दो, तिलक मत लगाओ, अंदर से नाम जप करो, वैसा बाहरी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम्हें उस परिवार से अगर झगड़ा करोगी तो सब इधर उधर सब बिगड़ जाएगा। अब इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मीरा जी की तरह हट कर लिया कि अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो तो कोई महापुरुष ही ऐसे। तो इसलिए हमको मत करो, बंद करवा दिया, क्योंकि उसको डर था कि गुरु आज्ञा को उल्लंघन हो, तो हमने वही आज्ञा करी, चुपचाप नाम जप करो, बाहरी कुछ मत करो। फिर हमें एक ज्ञान मिला इस बात से कि जो नवविवाहिता या नव अवस्था की बच्चियां गृहस्थ मार्ग में जाना है, उनको मंत्र आदि का उपदेश ना करे, नाम का उपदेश करे, नाम जप कर ले। लेकिन अब वो जहाँ जाएंगी वहाँ का कैसा माहौल उनके विपरीत पड़ जाएगा ना। अब पता नहीं चलता, आजकल के नए बच्चे सब कुमार्गामी प्रवृत्तियों से युक्त हो रहे। शराब पीना तो एक नॉर्मल सी बात हो रही, नहीं हो रही, और अंडा आदि पाना तो एक जैसे कोई आलू पाता है ऐसे लोग पाते हैं। धीरे धीरे प्रवृत्ति जब इतनी गंदी हो जाती है तो फिर मांस आदि में भी परवाह नहीं करते। एक ये ब्राह्मण बालक अमेरिका में पढ़ाया जा रहा था, तो उसके पिता भी साथ थे। तो हमने पूछा कि आप वहाँ क्या प्रिय भोजन पाते हैं, तो उनका सुअर का मांस, गाय का मांस। उनके पिताजी शायद सोचते होंगे कि ऐसा प्रश्न होगा नहीं, और ऐसा तो वो बनावटी हमारे सामने, हमको तो कभी नहीं बताया। तो वो बोलने वाला था कि पापा आप तो जानते हो आप, पर वो एकदम नेत्रों से इशारे हुए शांत। तो हम भी अपने नेत्र बचा लिए कि हाँ कि भाई हम क्यों पोल खोले आप। उसने स्पष्ट कह दिया सुअर का मांस और गाय का मांस। अब हिंदू सनातन धर्मावलंबी ब्राह्मण बालक रुपया कमाने के लिए भाई हम अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अब क्या दुर्दशा बोलो, जहां हम लेक्ष लोग हमें तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाते थे, तो गर्दन कटवा दी गई लेकिन गाय का मांस नहीं चखा गया। गांव के गांव काट दिए गए ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने ना यज्ञोपवीत तोड़ा और ना अपना धर्म तोड़ा, कट गए। आज हम स्वाभाविक ऐसे कहाँ है आप देखो, कहाँ है भला कुछ है ऐसा, सब अपने अपने स्वार्थ की तो आप कैसे, इसीलिए डर लगता है, जैसे बच्चे है ना, इसलिए डर लगता है कि नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, फिर आपको परिकर कैसा मिलता है आगे वाला, फिर उसके अनुसार दृढ़ हो जाओ। जैसे पति पत्नी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट में, कोई विरोध। अब पति भगत है और पत्नी विरोधी है तो झगड़ा रोज होता रहेगा, पत्नी भगत है पति विरोधी तो झगड़ा रोज होता रहेगा। अच्छा, अब ऐसा है नहीं कि छोड़ दो, इतनी सामर्थ्य मातृपक्ष में होनी चाहिए कि भाई खूब खाना पीना रुपया पैसा और वो ब्रह्मचर्य से रह के निर्वाह कर लेगी तो बात है। ये सब बहुत कठिन बातें हैं। तो जब गृहस्थी में जाना हो तो हमें लगता है कि दीक्षा तब दिलानी चाहिए जब उनका संयोग बन जाए। क्यों आप बताइए, है ना?
क्योंकि अगर कहीं विपक्ष विपरीत हुआ तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आपको आके रो के कहे कि आपने तो दीक्षा वृंदावन से दिलाई थी, अब यहाँ रोज हमें गाली मिलती है, हमारे भजन में विघ्न पहुंचाया। अब हम तो यही बताएंगे ना, श्री जी को भोग लगा पाना है, श्री जी की सेवा विराजमान करनी, इतना नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, वहां उसका विरोध होगा। फिर ठीक, अगर अनुकूल मिल जाता है तो शादी होते ही मंत्र दीक्षा दोनों ले लें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। वैसे राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और साधारण भक्ति करो, समय व्यर्थ मत नष्ट करो, आचरण बुरे मत करो, नाम जप करते रहो। और जहां ब्याह हो जाए फिर जैसी अनुकूल परिस्थिति हो तत्काल फिर ले ले, कोई फिर आजीवन के लिए हो गया ना पति पत्नी। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी भजन में लगे हो, क्या विरोधी भाव, अच्छा है, मंगल है जी। सोनू गुड़िया गोरखपुर से जी गुरुजी आपके